हमारे चैनल SSG एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। डियर स्टूडेंट, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो हमारा 12 मई का काउंसलिंग है VGI कैंपस नोएडा में, जहां दूर दराज से बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, उन बच्चों का हम थोड़ा सा रिव्यू आप सभी के सामने रख रहे हैं कि बच्चों का क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, क्या उनके आगे की व्यवस्था की गई है, क्या बच्चों का कैसे एडमिशन दिया जाएगा। इन सारी चीजों पे हम आप सभी के सामने डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं मैम से जानना चाहूंगा कि आपने स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बारे में कैसे सुना था, कैसे जाना था स्टार्टिंग से? मैंने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी थी जी। तो मैं पहले तो फेक सोच रही थी कि फेक है, ये सब चीजें ये नहीं होती। बच्चों ने कहा, औरों से मैंने कहा, बोला इसमें कोई वो मत रखो, ये सब बकवास है। लेकिन मैंने विश्वास किया और मैंने बच्चों के फॉर्म भरवाए। और मेरा विश्वास आपने कैसे किया था वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या मिला था आपको कि आपने भरोसा कर लिया, 699 का आपने रजिस्ट्रेशन कराया। वो डीपली आप बताएं कि क्या महसूस आप कर रहे थे संस्था के बारे में। इतनी बड़ी जो आपने एक मतलब योजना रखी है, संस्था रखी है, ये मतलब फेक तो नहीं हो सकती। मेरा कहीं ना कहीं माइंड चला कि मतलब ये जो है सब इतना सब कुछ आप कर रहे हो बच्चों के लिए, इतना मतलब स्किल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये फेक नहीं हो सकता। कहीं मेरे मन में विश्वास हुआ तो इसी करके मैंने अपनी दोनों तो कहीं ना कहीं आपने एक डर में ही रजिस्ट्रेशन किया जी, होगा, डर में रजिस्ट्रेशन कराया, क्या होगा, अब बेटियां हैं, होगा नहीं होगा जी। और हॉस्टल में मेरी बेटियां कैसे रहेंगी। और फिर मेरा सपना था कि मैं दोनों बेटियों को ही कुछ कराऊं। और इसमें मतलब ये योजना इतनी अच्छी है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी दोनों बेटियों को कोर्स करा पाऊंगी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है। अच्छा, आपको क्या क्या बेनिफिट इस संस्था से दिखा है कि आपको अपने बच्चे को संस्था के माध्यम से किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना चाहिए? इसमें मुझे बेनिफिट ये है कि जिसमें जितने अमाउंट में मैं एक बेटी को करा पाती प्राइवेट कॉलेज में, तो उतने अमाउंट में मैं अपनी दोनों बेटियों को करा पाऊंगी। जी जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो कहीं ना कहीं आपका रहने खाने में भी खर्च बच्चे का जाएगा। तो जो एक बच्चे को आप कहीं भी प्राइवेट में डाल के पढ़ाते तो आप संस्था के माध्यम से और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी योजना है। मतलब ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। जो बच्चे गाँव से बिलोंग करते हैं, लड़कियों को किसी डर की वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बिल्कुल बेफिक्र होकर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। मुझे तो ट्रस्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि और लोगों को भी ट्रस्ट होगा। ठीक है, बच्चे से बात आप कराएं। जी, जैसे कि आपकी अम्मा ने सारी चीजें बताए हैं कि किस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन जब आप सारी जिम्मेवारी अम्मा लेके आपकी चल रही है तो आपको क्या महसूस हो रहा था? मतलब आप मम्मी को मतलब कैसे सपोर्ट दे रहे थे उस टाइम? जब मम्मी ने बताया था तो मतलब फेक ही लगा था, तो पहले मना करा, बट मम्मी ने बोला ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर आपकी को कॉल करा तो आपने कॉल पिकअप की, सबसे बड़ी बात है। अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे से अटेंड किया मतलब। जी, और जब फीस सबमिट कर दी तो लगा कि फोन पिकअप नहीं करेंगे, बट फोन पिकअप की और अच्छे से बात की तो ट्रस्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए आपको लेटर गया होगा तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? वैसे तो मैं खुशी हो रही थी, बट थोड़ा डर भी था कि मतलब दो बेटों के लिए हम नई जगह जाएंगे और पता नहीं कैसा लगेगा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। सोचा नहीं था हमने ऐसा कि मतलब हमने सोचा नहीं था कि ऐसी योजना भी हमारे देश में या हमारे यूपी में हो सकती है। मैम को दीजिए। मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कोर्स के लिए बच्चे का आवेदन है? सर बी फार्मा के लिए है। और एक्चुअली मैं समस्या इस बात की कि बड़ा बेटा मेरा बीटेक करता है CS से। अच्छा। तो सारे पैसे खत्म हो गए, खर्च हो गए, मतलब पैसे है नहीं। अच्छा। हमने पैसे वाला देखा कि इसमें ऐड ज्यादा है नहीं है, तो इस वजह हमने तंगी आकर पैसे की वजह से हमने सोचा कि आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है, बड़ा वाला पढ़ रहा है, तो उसमें 2 लाख रुपए साल लगता है। जी जी जी। तो हम सोच रहे थे कि अगर पैसा तो खर्च हो गया है, अब उसकी आने वाली मतलब जैसे इसको BSc BA करा देंगे तो उसकी BBA आएगी, तो फिर इसकी तो हमें ताना मारेगी कि बड़े को तो अच्छा से शिक्षा दिया, एक को अच्छे से कुछ कराया नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे मैं भरुआ से हमीरपुर से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कहाँ से मैम? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और हमीरपुर यूपी से हैं? जी हाँ। और बाकी अच्छा मैं कह सकती हूँ जब तब मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा भी तो अभी करवाने आए अभी तो फिलहाल अभी पता मतलब नहीं है। जैसा कि बताया गया था आपको काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग फाइनली आ चुकी है, काउंसलिंग आप कॉलेज कैंपस में खड़े हैं, क्योंकि सर वो अभी तक सब कुछ ठीक है। कड़वा कहना सच मतलब ये लगेगा कि जैसे मान लीजिए आप आज हम तारीफ कर दे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन
शिक्षा के नाम पर भी सर धंधे हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी चीज है कि आज आप कॉलेज कैंपस में खड़े हैं, ठीक है, और किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई चोर इंसान को नहीं खड़ा देखो करता मैं है। एक बात बताऊं, जो मेरा बड़ा बेटा है उसके लिए कॉलेज में बोला गया था कि पैसा नहीं लगेगा इतना ज्यादा, 80,000 एक साल के लिए हो जाएगा, मतलब कोर्स का एडमिशन फीस और 65,000 रुपए इसका हॉस्टल फीस बाद में नहीं लगेगा। अब सर जाओ तो उसमें जब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पेपर होते हैं तो उसमें सर उसमें 10,000 रुपए प्रति बार हर बार आप देखो बाहर की चीजें हैं, हम तो अब आप हम अपने बेटे को यहाँ करवा दे, अब भाई दबे आप फिर ऐसा करने लगे तो फिर जी सबसे देखो सबसे अच्छी चीज जो है वो आपको कॉलेज अपने एग्रीमेंट पेपर पर लिखित रूप में आज आपको देने वाला है। ये सारी तो ये सर हम लोगों की खुशी की बात होगी सर, जो आपकी सारी चीजें है ना, जो आपका डर है, क्वेश्चन है, ये हर चीज काउंसलिंग में आमने सामने क्वेश्चन इसलिए ताकि हम बच्चे को वहाँ करवा दिए थे, ठीक है। अब इसके बाद वो कहते हैं तो ले जाइए बच्चे अपना, ये तो 10,000 रुपए हर सेमेस्टर में जमा कीजिए, तो अब नहीं होता है तो मजबूरी में ये होता है। चलो बहुत बात है, मैम ने अपना दर्द आप सभी के सामने रखा है कि बहुत से इंस्टीट्यूशन है कि वो क्या करते हैं बच्चों के साथ, सिर्फ वो ट्यूशन फीस तो बता देते हैं लेकिन जो आगे के हिडन चार्ज होते हैं वो नहीं बताते हैं। लेकिन आप सभी के सामने हम एक वादा ये करते हैं, बहुत अच्छी बात कि जो आपका एक टोटल पैकेज बनाएगा संस्था, जो रहने खाने का एग्जाम फीस का सिर्फ आपको वो देना है, उससे ऊपर 1 रुपए भी आपको किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस चीज का आपको एनओसी मिलेगा, लिखित रूप में पेपर मिलेंगे। तो जो बच्चे ऐसे हैं देश भर से अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, उन माता पिताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एडमिशन से पहले उसका रिव्यू जाने, वीडियो देखें, बच्चों के रिव्यू सुने, फीडबैक सुने। ये बच्चों तो वो हैं कि जो बच्चे अभी काउंसलिंग में आए हैं, इन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे हमारे हजारों इंटरव्यू यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर हैं, जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज कैंपस में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को 2 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, उन बच्चों को भी हम रेगुलर कंटिन्यू बच्चों का फीडबैक हम अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर डालते रहते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं वो बच्चे इस संस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।